वर्तमान विज्ञान है उसको जो आगामी जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप देख सकते हैं 5th एडिशन 2024-25 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर है। रेलवे के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। एस के जासर जाने जाते हैं रेलवे के लिए ही पढ़ाने के लिए। तो एस के जासर का मतलब साइंस वाला बुक हम कराने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो सारा इसमें अवेलेबल है। फिर एनसीईआरटी का रिएक्शन का क्वेश्चन पेपर इसमें 4000 आपका एमसीक्यू मिल जाएगा। चित्र वाले सभी प्रश्न और टीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन, ग्रुप डी एनटीपीसी, एएलपी टेक का ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस बुक में। तो इस बुक का जो मतलब सर ने जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था इस बुक से बहुत क्वेश्चन लड़ा था। सर ने यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कीजिएगा, इसके जाके सर के चैनल पर देखिएगा तो उन्होंने प्रूफ भी दिया था कि हमारे बुक से वहाँ नंबर से दिए थे कि क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन लड़ा था। तो इसलिए हम आगामी जो रेलवे का एग्जाम रहा उसके लिए हम बुक का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदा हो। तो हम सारा देखेंगे। पहले फिजिक्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को इसमें है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो हम दोनों को देखेंगे। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। देखते हैं टॉपिक को। एक नई क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपका एस के झा का जो एस के झा सर का जो बुक है उनमें से आपको पहला टॉपिक देख रहे हैं मात्रक तथा बीमक। यूनिट डायमेंशन है आपका फिजिक्स से। फिजिक्स से देखेंगे आज हम। फिजिक्स में आपका पहला टॉपिक है मात्रक तथा बीमक, यूनिट एंड डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को आज हम। पहला भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि वह पदार्थ मतलब भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल दिया है संवेग, आवेग, बल आदि। इन आपका मात्रक यूनिट किया है किसी वस्तु या पिंड के मानक माप की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मानक माप की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। आपका पहला है संख्यात्मक मान जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। फिर आपका मात्रक जिसे यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है जैसे कि आपका एग्जाम्पल 2 kg। 2 kg में आपका जो 2 है ये 2 आपका संख्यात्मक मान है। आपका kg जो है मात्रक है, kg आपका मात्रक है, 2 संख्यात्मक मान है। फिर आपका मापन या मात्रक पद्धति। तो भौतिक राशि की मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। कितने पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां प्रचलित है। मापन की पद्धति में आपका सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है, एमपीएस। सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस। सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में आपका क्या है तो सी से मतलब एस से सेकेंड होता है, जी से ग्राम होता है और सी से सेंटीग्राम। तो सीजीएस पद्धति में आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यहाँ पे सेंटीग्राम बोल दिए थे सॉरी उसके लिए। सी से आपका सेंटीमीटर होता है लंबाई, जी से आपका ग्राम मतलब द्रव्यमान, या से मतलब सेकेंड समय। सीजीएस पद्धति के लिए इसे फ्रेंच या मीट्रिक की पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीटर मतलब मीट्रिक पद्धति की शुरुआत तो 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। जो आपका है मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। किसने किया था? तब आपका फ्रांसीसियों ने किया था मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 में। फिर आपका एफ जो है एफ से आपका फुट जिसे लंबाई में लिया जाता है, पी से पाउंड जो द्रव्यमान होता है, जैसे सेकेंड जो समय होता है। तो एफ का फुल फॉर्म क्या होता है तो फुट पाउंड सेकेंड। और इसे ब्रिटिश भी पद्धति कहते हैं। एफ को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। फिर आपका है एम के एस। एम से आपका मीटर हो जाता है, के से आपका किलोग्राम जो द्रव्यमान में होता है, एस से सेकेंड समय। तो आपका एम से मीटर, के से किलोग्राम द्रव्यमान में, एस से आपका सेकेंड समय। इसे भी मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। जो एम की एस है इसे मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। फिर आपका है सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। जो आपका सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ था, मिस्र में। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता दी गई थी। जो आपका है सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी।
यह सारी मात्रक आपका दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका आधारी मात्रक है, दूसरा पूरक मात्रक। आधारी मात्रक और पूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक में क्या क्या, आधारी मात्रक में आपका इसकी संख्या 7 होती है। आधारी मात्रक जो है इसकी संख्या 7 होती है, और जो पूरक मात्रक है इसकी संख्या 2 होती है। पूरक मात्रक की 2 होती है। आधारी मात्रक को देखते हैं पहले हम। आपका आधारी मात्रक बेसिक यूनिट। तो आधारिक मात्रक का नाम, वो मात्रक, संकेत और बीमा। पहला जो है आधारी मात्रक लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। संकेत स्मॉल एम। बीमा आपका यल होती है, बीमा यल। फिर आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का आपका होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। संकेत केजी है, केजी। और बीमा यम होता है, बीमा यम। फिर आपका समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। और संकेत यस, संकेत यस। और बीमा टी, बीमा टी। तापमान का केल्विन होता है। तापमान का मात्रक केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन। और संकेत आपका के होता है, बीमा भी के। संकेत भी के, बीमा भी के। फिर आपका धारा। धारा का आपका एम्पियर होता है। धारा का क्या होता है, तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। संकेत ए होता है, बीमा भी है। संकेत ए, बीमा भी है। फिर आपका है ज्योतित तीव्रता। ज्योतित तीव्रता के कैंडेला होता है मात्रक। ज्योतित तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ज्योतित तीव्रता का मात्रक कैंडेला। सी डी इसका संकेत है, सी डी इसका संकेत है। सी इसका जो थी है, सी। बीमा होता है इसका सी। फिर आपका है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ का मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा का आपका मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा की मात्रक मोल। मोल इसका संकेत मोल भी होता है, इसे यन से सूचित किया जाता है। सॉरी, इसका संकेत जो होता है मोल होता है, बीमा यन होती है। पदार्थ की मात्रक बीमा यन। फिर नेक्स्ट है सेकंड में आपका पूरक मात्रक। पूरक मात्रक का नाम, मात्रक का संकेत। तो पूरक मात्रक दो होते हैं। एक समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है, आर ए डी से इसका संकेत होता है। समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है, आर ए डी इसका संकेत है। फिर दूसरा होता है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन यस आर इसका संकेत होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है। जो समय है वो सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। फिर आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर आते हैं, मतलब निकल, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फिर आपका है व्युत्पन्न मात्रक के नाम और सूत्र। पहला जो व्युत्पन्न मात्रक है उसमें आपका देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। फिर आपका आयतन है। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हाँ, बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक यम गुने यम, मतलब मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक यम गुने मीटर स्क्वायर। बीमा होती है एल स्क्वायर या एम जीरो एल पर पावर 2 और टी जीरो, एम जीरो एल पर पावर 2 टी जीरो। फिर आपका जो आयतन है, आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई। इसमें मीटर क्यू होता है, मीटर क्यू। इसका मात्रक एम गुने एम मीटर क्यू। और ये जो होता है इसका बीमा एल क्यू होता है, एम जीरो एल पर पावर 3 और टी जीरो, मतलब इसका बीमा होती है। फिर चाल। तीसरा में आपको चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, या मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। इसका बीमा क्या होता है, एल टी, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, या एम जीरो एल टी पर पावर -1 भी बोलते हैं। ना आपका बेग है, तो बेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। बेग बराबर विस्थापन बटा समय। बेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड या मीटर इनवर्स होता है, मतलब चाल और बेग का समान होता है मात्रक। इसका भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। और इसका भी बीमा होता है एल टी इनवर्स या एम जीरो एल टी इनवर्स। फिर आपका है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, त्वरण का जो सूत्र होता है बेग बटे समय। बेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर बेग बटे समय। त्वरण बेग बटे समय। त्वरण बराबर बेग बटे समय। बेग बटे समय। त्वरण बेग बटे समय। और इसका जो मात्रक होता है त्वरण का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का, या मीटर सेकेंड पर पावर -2 लिखा जाता है। बीमा होता है एल टी पर पावर -2, एल टी पर माइनस में, या एम जीरो एल टी पर पावर -2, एम जीरो एल टी पर पावर -2। फिर आपका है बल। बल जो है इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। और इसका जो अथी होता है, इसका मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के जी मीटर
सेकंड पे पावर माइनस 2 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो बल का ऐसा मतलब मात्रक न्यूटन भी होता है, और इसका जो बीमा होता है बल का वो m/10⁻² होता है, m/10⁻²। फिर आपका संवेग है। संवेग जो होता है द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय होता है। संवेग जो होता है द्रव्यमान गुने वेग और बल गुने समय। तो इसका जो आपका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर -2 और गुने सेकंड। किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर -2 गुने सेकंड होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। और इसका बीमा ml/(1) सॉरी तो नीचे वाला लाइन में बोल दिया। संवेग का जो है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स यानी न्यूटन सेकंड होता है। संवेग का जो अच्छी होता है आपका ऐसा मात्रक को होता है न्यूटन सेकंड, और बीमा ml/(1) होता है। फिर आवेग जो है आवेग बल गुने समय होता है, बल गुने समय इसका भी होता है किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -1 यानी सेकंड इनवर्स भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। और इसका भी बीमा mlt इनवर्स होता है, mlt इनवर्स तीनों को देख सकते हैं। नहीं, ये बल का होता है ml/(2). संवेग और आवेग का सेम होता है, संवेग और आवेग का सेम होता है ml/(1). फिर आपका दाब है, प्रेशर, और इसका जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका जो आपका मात्रक होता है वो केजी मीटर सेकंड पर पावर -2, केजी मीटर सेकंड पर पावर -2 होता है। कहा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो है मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो केजी मीटर इनवर्स रहेगा, यहाँ पे गलत है, मीटर इनवर्स रहेगा, ये मीटर -2 जो ही नहीं रहेगा, यहाँ केजी मीटर इनवर्स और सेकंड पर पावर -2 रहेगा। बीमा सही लिखा हुआ है, यहाँ भी इनवर्स है और टी पर पावर -2 है। पृष्ठ तनाव को देखते हैं। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, तो बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई होता है पृष्ठ तनाव का सूत्र, बल बटा लंबाई। और इसका जो आपका थी होता है मात्रक वो केजी या केजी सेकंड पर पावर -2 होता है, केजी सेकंड पर पावर -2। और इसका बीमा एम टी पर पावर -2 या एल0 टी पर पावर -2 होता है। फिर आपका घनत्व है, डेंसिटी घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व के। घनत्व के क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और इसका जो मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यू होता है, केजी पर मीटर क्यू या केजी बटा मीटर क्यू। और इसका जो अथी होता है बीमा वो एल पर पावर -3 होता है, या एल पर पावर -3 और टी पर पावर 0। फिर आपका कोणीय वेग है, कोणीय वेग का सूत्र होता है वेग बटे त्रिज्या, कोणीय वेग का सूत्र वेग बटे त्रिज्या, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग बटे त्रिज्या होता है। और इसका जो थी होता है मात्रक वो सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स। और बीमा टी इनवर्स m0l0 टी इनवर्स, m0l0 टी इनवर्स। फिर आपका कार्य है वर्ग, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, कार्य का सूत्र बल गुने विस्थापन। और इसका जो मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -2, या जूल भी इसको बोलते हैं, जूल। कार्य का जो मात्रक जूल भी होता है। कार्य का आपका जो बीमा है वो m/2 टी पर पावर -2, m/2 टी पर पावर -2 इसकी बीमा होती है। फिर आपका जो है वो आपका कोणीय वेग, कोणीय वेग का आपका सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का आपका क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोणीय वेग का चाप बटे त्रिज्या होता है। इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन होता है। और यह एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि। एम एल मतलब m0l0 t0 है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, कोणीय वेग का बीमाहीन राशि है कोणीय वेग। फिर आपका शक्ति है, शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटे समय होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटे समय, शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। इसका जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या फिर वाट होता है, जूल पर सेकेंड या वाट। शक्ति का जो होता है वो जूल पर सेकेंड या वाट होता है। इसका बीमा हो जाता है m/2 टी पर पावर -3, m/2 टी पर पावर -3। फिर नेक्स्ट जो है फिर आपका बल घूर्णन, बल घूर्णन को देखते हैं। बल घूर्णन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बल गुने घूर्णन आज के लंबवत दूरी, बल घूर्णन बराबर मतलब फॉर्मूला बल गुने घूर्णन आज से लंबवत दूरी। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, बल घूर्णन का मात्रक न्यूटन मीटर होता है।
और इसे बीमा जो होता है एम एल टू टी पावर माइनस टू, एम एल टू टी पावर माइनस टू इसकी बीमा होती है। फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल, बल गुने दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बीमा होता है एम इनवर्स एल पर पावर थ्री टी पर पावर माइनस टू, एम इनवर्स एल पर पावर थ्री टी पर पावर माइनस टू होता है। फिर आपका है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव का आपका होता है सूत्र होता है कार्य बटे द्रव्यमान, गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। अब मात्रक क्या होता है जूल पर केजी, जूल पर केजी होता है। और इसका जो बीमा होता है एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू, एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू, और या फिर एम जीरो एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू। फिर यंग यंग गुणांक जो है, यंग गुणांक इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग जो गुणांक है इसका फॉर्मूला अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति है। इसका जो मात्रक होता है यंग गुणांक का वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा यम एल इनवर्स टी पर पावर माइनस टू, यम एल इनवर्स टी पर पावर माइनस टू। फिर आपका वेग प्रवणता जो होता है फॉर्मूला वो वेग बटे दूरी होता है, वेग प्रवणता का वेग बटे दूरी। और अच्छी जो होती है मात्रक प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकंड। और बीमा होता है टी इनवर्स एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स। फिर आपका सेनता गुणांक है, सेनता गुणांक। तो सेनता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। और मात्रक होता है न्यूटन गुने सेकेंड बट्टे पर मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन गुने सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुने सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यम एल इनवर्स टी इनवर्स, यम एल इनवर्स टी इनवर्स। प्लांक नियतांक फॉर्मूला ऊर्जा बटे आवृत्ति, प्लांक नियतांक का मतलब सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। और इसका मात्रक होता है जूल सेकंड, जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड होता है। बीमा एम एल टू टी इनवर्स, एम एल टू टी इनवर्स, एम एल टू टी इनवर्स। धारिता, धारिता का होता है फॉर्मूला बेस बटे विभवांतर, धारिता का फॉर्मूला बेस बटे विभवांतर। इसका फैराडे होता है, फैराडे मात्रक, धारिता का मात्रक फैराडे, धारिता का मात्रक फैराडे। यम इनवर्स एल पर पावर टू टी पर पावर फोर एम्पियर स्क्वायर होता है, यम इनवर्स एल पर पावर टू टी पर पावर टू एम्पियर स्क्वायर होता है। फिर आपका है चालकता, चालकता का सूत्र होता है एक बटे प्रतिरोध, चालकता का सूत्र क्या होता है एक बटे प्रतिरोध, एक बटे प्रतिरोध। मात्रक जो होता है ओम इनवर्स, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अब बीमा एम इनवर्स एल पर पावर टू टी पर पावर थ्री ए पर पावर टू, एम इनवर्स एल पर पावर माइनस टू टी इनवर्स ए पर पावर टू। फिर आपका है धारा घनत्व, धारा घनत्व का जो सूत्र होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है, धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बीमा होता है एम जीरो एल पर पावर माइनस टू टी जीरो एम्पियर होता है, एम जीरो एल पर पावर माइनस टू टी जीरो ए। फिर फ्लक्स, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर आर गुने ए, फाई बराबर आर गुने मात्रक वेबर होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर, फ्लक्स का मात्रक वेबर। बीमा होता है एम एल टू टी पावर माइनस टू ए इनवर्स, एम एल टू टी पावर माइनस टू ए इनवर्स। फिर आपका है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो बराबर आर बटे एल, रो बराबर आर बटे एल। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है मात्रक, प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक होता है ओम मीटर। बीमा एम एल पर पावर थ्री टी पर पावर माइनस थ्री ए पर पावर माइनस टू, जो बीमा होता है एम एल पर पावर थ्री टी पर पावर माइनस थ्री ए पर पावर माइनस टू। फिर आपका है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान, गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान, उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान। और इसका जो मात्रक है गुप्त ऊष्मा का जूल पर केजी होता है, गुप्त ऊष्मा की आपका मात्रक जूल पर केजी, जूल पर केजी। और इसका जो बीमा होता है एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू, एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू, एम जीरो एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू, एम जीरो एल पर पावर टू टी पर पावर माइनस टू। फिर आपका है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है जड़ता घूर्णन कोणीय वेग, जड़ता घूर्णन कोणीय वेग। कोणीय संवेग का आपका होता है जड़ता घूर्णन कोणीय वेग, और इसका मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकंड, जिसका मात्रक होता है कोणीय संवेग को किलोमीटर पर सेकंड होता है। और इसका जो बीमा होता है एम एल पर पावर टू टी इनवर्स होता है, कोणीय वेग का बीमा एम एल पर पावर टू टी इनवर्स। फिर आपका है जड़त्व,
जड़त्व आघूर्ण का जो फार्मूला सूत्र होता है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने परिवहन त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका जो मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। आपका बीमा होता है एम एल पर पावर 2 या एम एल पर पावर 2 0, एम एल पर पावर 2, एम एल पर पावर 2 0। फिर आपका भार है, भार का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, भार का सूत्र द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2 या न्यूटन भी होता है, न्यूटन भार का। और बीमा एम एल टी पर पावर माइनस 2, एम एल टी पर पावर माइनस 2 बीमा होती है। समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। तो देखते हैं पहला आपका चाल और वेग। चाल और वेग है जो इसका विमीय जो सूत्र होता है समान होता है, विमीय सूत्र चाल और वेग का समान होता है, वो एल टी इनवर्स होता है, एल टी इनवर्स। फिर आपका भार और बल, भार और बल का विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं, भार और बल। इसका विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर माइनस 2 होता है, एम एल टी पर पावर माइनस 2। फिर आपका है प्लांक नियतांक और कोणीय वेग, प्लांक नियतांक और कोणीय वेग का भी समान होता है, जिसका होता है एम एल टू टी पर पावर माइनस 1, एम एल टू टी इनवर्स भी बोल सकते हैं। प्लांक नियतांक और कोणीय वेग का समान होता है। फिर आपका कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग और वेग प्रवणता टी इनवर्स होता है, टी इनवर्स। संवेग और आवेग का भी समान होता है, संवेग और आवेग का भी समान होता है, एम एल टी पर पावर माइनस 1, एम एल टी इनवर्स भी बोलते हैं, एम एल टी इनवर्स। संवेग और आवेग का आपका समान होता है, विमीय सूत्र और मात्रक। फिर आपका है ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण तीनों का समान होता है, एम एल टी पर पावर 2 टी, मतलब एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2 होता है ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण का एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। फिर आपका दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्थता गुणांक, और फिर यंग प्रत्यस्थता गुणांक, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यस्थता गुणांक जो है मतलब दृढ़ता गुणांक, सभी का मतलब समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्थता गुणांक, और उसके बाद यंग प्रत्यस्थता गुणांक, फिर आयतन प्रत्यस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक सभी का समान होता है। कितना होता है? तो आपका होता है एम एल इनवर्स टी पर पावर माइनस 2, एम एल पर पावर माइनस 1 टी पर पावर माइनस 2। फिर आपका है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति। ये जो सभी मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशियां हैं आपका जो है सारे अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सभी मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशियां हैं। फिर लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, मतलब लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक में आपका है एक फर्मी, मतलब एक फर्मी पर फेम्टो, एक फर्मी पर फेम्टो जो होता है 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर। एक पिकोमीटर, एक सॉरी यहाँ पर जो है एक फर्मी या फेम्टो होगा, एक फर्मी लिखा है या एक फेम्टो जो होता है 10 पावर माइनस 15, 10 पावर माइनस 15। फिर एक पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 मीटर होता है, एक पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 मीटर, 10 पावर माइनस 12। एक एंगस्ट्रम 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर माइनस 10 मीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर माइनस 10 मीटर। एक नैनोमीटर 10 पावर 9 मीटर होता है, एक नैनोमीटर 10 पावर 9 मीटर, एक नैनोमीटर 10 पावर 9 मीटर। एक माइक्रोमीटर 10 पावर माइनस 6 या 0.001 mm होता है, 0.001 mm बोल सकते हैं। एक माइक्रोमीटर 10 पावर माइनस 6 मीटर होता है। फिर आपका है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक 1.46 गुने 10 पावर 11 मीटर या 1.5 गुने 10 पावर 11 मीटर होगा। एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 गुने 10 पावर 11 मीटर, 1.5 गुने 10 पावर 11 मीटर। एक परसेक 3.086 गुने 10 पावर 16 मीटर, 3.086 गुने 10 पावर 16 मीटर, 3.26 गुने प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरियों का मापन, खगोलीय दूरियों का मापन में आपका है पहला एक प्रकाश वर्ष से लाइट ईयर जो होता है एक प्रकाश वर्ष, तो आपका होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुने 10 पावर 15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। फिर आपका है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई में आपका है यह भी दूरी का मात्रक है, जो खगोलीय इकाई है यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी खगोलीय
इकाई कहलाती है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी है उसे खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? एक खगोलीय 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। जो एक खगोलीय मात्रक होता है, एक खगोलीय मात्रक 1.49 × 10⁻11 मीटर। फिर है तीसरा में आपका पारसेक। पारसेक तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। जो पारसेक है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 10⁻16 होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रदीप्त की इकाई आपका लक्स। प्रदीप्त की इकाई क्या होता है? तो लक्स होता है। प्रदीप्त की इकाई लक्स। आपका प्रदीप्त पुंज की इकाई ल्यूमेन होती है। प्रादीप्त पुंज की इकाई ल्यूमेन। प्रादीप्त पुंज की इकाई ल्यूमेन। ल्यूमेन 10 विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उसके संकेत। उसके संकेत को देखते हैं। यहाँ पे उपसर्ग है, उपसर्ग, संकेत और 10 की घात। तो एक्सा, एक्सा जिसे ई से सूचित करते हैं 10⁻18 होता है। एक्सा ई 10⁻18, 10⁻18। फिर आपका पेटा। पेटा आपका पी से इसका संकेत है 10⁻15 होता है। पेटा पी 10⁻15। टेरा टी 10⁻12। टेरा टी 10⁻12। गीगा जी 10⁻9। गीगा जी 10⁻9। मेगा यम 10⁻6। मेगा यम 10⁻6। मेगा 10⁻6। फिर आपका है किलो 10⁻3। इसे कैसे सूचित करते हैं? मतलब के इसका संकेत है किलो के 10⁻3। हेक्टो एच 10⁻2। हेक्टो एच 10⁻2, 10⁻2। डेका डी ए 10⁻1। डेका डी ए 10⁻1। डेसी डी 10⁻−1। डेसी डी 10⁻−1। सेंटी सी 10⁻−2। सेंटी सी 10⁻−2। मिली यम 10⁻−3। मिली यम 10⁻−3। माइक्रो म्यू 10⁻−6। माइक्रो म्यू 10⁻−6। माइक्रो म्यू 10⁻−6। नैनो एन 10⁻−9। नैनो एन 10⁻−9। फिर आपका पिको है पी। पिको पी 10⁻−12। पिको पी 10⁻−12। फेमटो एफ 10⁻15। फेमटो एफ 10⁻−15। एटो ए 10⁻−18। एटो ए 10⁻−18। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ तक सब्जेक्टिव को देख लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो माइक्रोमीटर आप देखें कि एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻−6 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻−6 मीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? विस्थापन की एसआई इकाई, तो विस्थापन का आपका क्या होता है? तो विस्थापन का मीटर होता है। विस्थापन का एसआई इकाई मीटर होता है। आप चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक के समान होती है? मतलब एक समान होती है। किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? एक समान में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्य और ऊर्जा। कार्य ऊर्जा एक समान होती है, एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह प्रकाश वर्ष निश्चित होता किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष ऑप्शन नंबर बी दूरी का इकाई, दूरी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई जो मात्रक बोलिए ओम होता है। फिर आपका है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रक क्या होता है? प्रतिबल, तो प्रतिबल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का क्या होता है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट। फिर है दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव में आपका है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर मतलब कह रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही होता है प्रति वर्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दबाव की इकाई क्या होता है? दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई होती है। दूरी जो होती है पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल की एसआई इकाई क्या है? बल का जानते होंगे आप लोग, न्यूटन होता है। बल का एसआई इकाई न्यूटन। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर
और पर केजी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी पर पावर माइनस 2 की इकाई क्या होगा, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण, सॉरी डी होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होता है। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पर पावर माइनस 2 है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 14 नंबर क्वेश्चन कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किसी भी पिंड के द्रव्यमान और भार का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका केजी कॉमन न्यूटन, केजी कॉमन न्यूटन, ऑप्शन डी सही है। 2024 में पूछा गया है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी या कॉमन न्यूटन। फिर आपको 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो एक ही किसकी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बल और उत्क्षेप बल। बल और उत्क्षेप, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल और उत्क्षेप बल। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड पर पावर माइनस 2 बोलेंगे त्वरण। 17 कह रहा है, डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन किसका किसका होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वजन और बल, वजन और बल का न्यूटन होता है, वजन और बल का न्यूटन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई, निम्नलिखित में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो तापमान का क्या होता है, तो आपका तापमान का केल्विन होता है, ऑप्शन डी सही है, तापमान का केल्विन, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, तो ऑप्शन है आपका समय, ऑप्शन है समय, सापेक्षिक राशि नहीं है। फिर क्वेश्चन 20 है, एक एटमोस्फियर कितना होता है, तो ये होता है आपका 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल, 1.01 गुना 10⁻5 पास्कल होता है। 21 में कह रहा काज का मात्रक क्या है, तो काज का मात्रक क्या होता है, तो काज का मात्रक जूल होता है, काज का मात्रक क्या है, तो काज का मात्रक जूल है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ देखिए डेसिबल जो है ये क्या मानता है, ध्वनि की प्रबलता ऐसे ही है। अश्व शक्ति आपकी शक्ति की इकाई है। समुद्री मिलन 9 सलाखों की दूरी की इकाई है। डवसन, डवसन यही गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी डवसन है जो क्या मापता है, तो ओजोन की मोटाई मापती है डवसन, ओजोन परत। फिर आपका है 23, भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई, तो भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार का ऑप्शन बी न्यूटन होगा, भार की एसआई इकाई ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन। 24 नंबर क्वेश्चन, संवेग का इकाई क्या होगा, संवेग, संवेग का आपका हो जाए ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड पर पावर -1 या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, संवेग का इकाई केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति का इकाई, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, तो अश्व शक्ति होता है उद्योग में, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, तो अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं, किसकी कोई इकाई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 27, प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है, प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो उपयोग जाती है आपका सी लक्स मीटर, लक्स मीटर। प्रदीप्त की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है, लक्स मीटर। 28 है कि 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन बी सही है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होगा, तो केल्विन पैमाने पर होता है 298 केल्विन, 298, ऑप्शन ए सही है। 30 है कि पारसेक इकाई क्या होता है, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, ऑप्शन नंबर ए दूरी की, पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी का। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है, ऑप्शन ए रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन, 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 कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1 परसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 1 परसेक आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है 1 परसेक। 33, काज का मात्रक वही होता है जो डॉट डॉट का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, काज का मात्रक वही होता है जो डॉट डॉट का होता है, ऊर्जा का होता है, काज का वही होता है जो ऊर्जा का होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल, 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर, तो जूल में होता है आपका न्यूटन, 1 न्यूटन और 1 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सही है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल की इकाई, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका इकाई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दाब की इकाई है, पास्कल इकाई है, तो दाब की इकाई है पास्कल।
36 है कि कंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 में भौतिक राशि, सूची 2 में मात्रक दिया हुआ है। तो त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहला 3 में चल जाएगा। पहला 3 तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप देख सकते हैं, और दूसरा बी। आपका बल का क्या होता है, तो बल का न्यूटन सेकेंड, बल का बल का तो न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन को लिखा जाता है केजी, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपका काज है, काज का आपका जूल हो जाता है, तो C1 में आ गया, B4 में आ गया, A3, तो D2 में चल जाएगा। D2 अवेग होगा न्यूटन गुने सेकेंड, अवेग होगा न्यूटन गुने सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है, तो आपका किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, किलोवाट घंटा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो उष्मीय ऊर्जा की आपकी इकाई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए किलोवाट। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होता है, प्रेरित विभवांतर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 41 नंबर है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ऐसा ही ओम मीटर है। 42 नंबर क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर आपका हो जाएगा प्रतिरोध का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिरोध, प्रतिरोध वोल्ट पर एम्पियर। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ओम, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई, ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं है, आवर्धन की इकाई है, इसकी कोई इकाई नहीं होती आवर्धन की। 45 में विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, वाट, ऑप्शन नंबर डी वाट होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का वाट। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का आपका डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर, डायोप्टर। 47 अपवर्तनांक की इकाई क्या है, तो अपवर्तनांक की कोई मतलब इकाई रहित है, इसका कोई इकाई नहीं होता, ऑप्शन डी सही है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्य मात्रक है वो आपका है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा है। 49 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कौन एक एसआई मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से आपका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैलोरी। निम्नलिखित में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी है। 50 नंबर है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होता है, तो लंबाई का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मीटर, लंबाई का मीटर, लंबाई मीटर। फिर है 51 नंबर, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक आपका होता है ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। 52 का आता है रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है, रेडियो धर्मिता, तो रेडियो धर्मिता की आपका बेकुरल होता है, बेकुरल, रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई बेकुरल होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है, जूल, तो कार्य ऊर्जा जो है उसको जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, निम्नलिखित में किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का आपका होता है ऑप्शन नंबर डी वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर होता है, वेबर। फिर आपका 55 नंबर है कि न्यूटन डॉट डॉट की मापन इकाई है, न्यूटन किसकी है, तो आप जानते हैं बल का होता है न्यूटन, ऑप्शन बी सही है, बल। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।